ये मैं हूँ। मैं तब 18 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। तब ये होता था कि हम लोग खाना खाने के तौर पे इंस्टेंट नूडल्स खाते थे और उसके ऊपर अंडा डाल के लेते थे। ये समझते थे कि ये हो गया हेल्दी। तब उसके बाद मैंने जब न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, तब मुझे महसूस हुआ कि एक्चुअली हेल्दी ईटिंग क्या होता है। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले जब मैं जूनियर कॉलेज में थी, तब हम लोग कुछ भी खाना खा लेते थे। तब ऐसे लगता था कि अभी तो यंग है, क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ भी खा लिया तो। लेकिन जब स्किन डार्कनिंग शुरू हो गया या फिर स्किन पे एक्ने आने लगे या फिर 4 या फिर 5 बजे थकावट महसूस होने लगे, बाल झड़ने लगे, तभी पता चला कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस तब भी उतना ही है। उसके साथ-साथ अनवांटेड वेट गेन होने लगा, पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। फिर टाइम आया न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने का। उसके बाद मैंने मेरे बॉडी में पूरे सारे चेंजेस कर लिए, अपने फूड हैबिट्स नॉर्मलाइज कर लिए। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 25 साल के एक्सपीरियंस की एडवाइस, वो भी 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को जब मैंने ट्रीट किया तब। तभी पता चला है कि सिर्फ हेल्दी ईटिंग मतलब क्लीन ईटिंग या फिर ज़्यादा पानी पीना नहीं होता है। वहाँ आता है हर एक मील के ऊपर ध्यान देना, हर एक हैबिट के ऊपर ध्यान देना, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये एक रियल एडवाइस है, मेरी पूरी बॉडी की ऑटोप्सी है। और अगर आप भी कॉलेज में हो या फिर आपके कॉलेज के डेज में भी आप इसमें से कोई भी मिस्टेक करते थे, तो अभी आज ही इसको सुधार लीजिए। पहली मिस्टेक जो मैं करती थी वो है कि मेरे ब्रेकफास्ट को मैं स्किप कर देती थी। मतलब ये होता था कि जब हम हॉस्टल में रहते थे, तो अगर 9:30 का लेक्चर है तो फिर 9 बजे उठ के हड़बड़ी में कॉलेज चले जाते थे। फिर कुछ भी खाना नहीं होता था। फिर 11 बजे सुबह इतनी ज़ोर की भूख लगती थी कि कैंटीन में जाके जो कुछ भी सामने आता था वो खा लेते थे। और वो भी क्या, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, मतलब कुछ भी हेल्दी नहीं। तो ये जो मेरी पहली मिस्टेक है, आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो आपको कम से कम 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और इसके साथ में फ्रूट ले लेना है और फिर कॉलेज चले जाना है। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट मिस नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो कॉर्टिसोल की लेवल सडनली उठने के बाद बढ़ जाती है, उससे आपको ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, और अगर आपने खाना खा लिया, तो फिर आपकी शुगर की लेवल मेंटेन हो जाती है। और ये भी बात है कि अगर हमने ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दिया, तो पूरा दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। क्या आपको भी ये कभी महसूस हुआ है कि आपने अगर ब्रेकफ़ास्ट स्किप किया है, तो पूरा दिन आप जंक ही ज़्यादा खाते हो? तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। तो ये ध्यान में रखिए कि टाइम नहीं है, तो फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स लेने हैं। अगर आपको टाइम है, तो फिर अच्छा खासा ब्रेकफ़ास्ट खा के ही आप पूरे दिन की शुरुआत कीजिए। उससे आपकी शुगर की कंट्रोल अच्छी होगी, आप बिंज ईटिंग कम करोगे और आपको जो एनर्जी की क्रैश होती है 4 बजे, वो भी नहीं होगी। दूसरी मेरी मिस्टेक ये थी कि जो इंटरनेट पे डाइट मिलता है ना, वो मैं फ़ॉलो करती थी वेट लॉस करने के लिए। अभी जब वेट ज़्यादा होता है, तो हम सोचते हैं कि मेरी फ्रेंड ने जो डाइट फ़ॉलो किया वही मुझे फ़ॉलो करना चाहिए, या फिर इंटरनेट पे अभी तो फ़िलहाल अच्छे खासे डाइट्स मिलते हैं, लेकिन उस समय तो सिर्फ जीएम डाइट करके एक डाइट मिलता था। वो डाइट इतना स्ट्रिक्ट था, न्यूट्रिशन टोटली उसमें डिवॉइड था, और अगर वो डाइट आपने फ़ॉलो कर लिया तो आपकी स्किन अफ़ेक्ट हो जाएगी, आपकी हेयर हेल्थ अफ़ेक्ट होगी और मसल लॉस होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाइट्स थे जो हमने फ़ॉलो किए, क्योंकि हमें लगता था कि उससे हमें क्विक रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हो, कोई भी क्रैश डाइट फ़ॉलो कर रहे हो जल्दी रिज़ल्ट्स पाने के लिए, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करनी है और हेल्थ गोल अचीव करना है, तो देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको कंसिस्टेंसी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस्ड मील लेना इम्पॉर्टेंट है, और 80-20 रूल फ़ॉलो कीजिए। मतलब क्या? 80% ऑफ द टाइम्स आपको हेल्दी खाना खाना है जो घर का बना है, बैलेंस डाइट है, और 20% टाइम अगर आपको चाहिए तो आप सोशलाइज करके बाहर का खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल रूल अगर आपने फॉलो कर लिया, पर्सनलाइजेशन डाइट का कर लिया, तो आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी अच्छी रहेगी। तीसरी जो मेरी मिस्टेक थी वो है कि जब पढ़ाई के समय रात को जगना पड़ता था, तब हम क्या खाते थे? इंस्टेंट नूडल्स, या फिर हम क्या लेते थे? बार बार कॉफ़ी।
तो ये जो आप मिस्टेक कर रहे हो कि अगर आप रात को जगे रहे और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए। कैफ़ीन जो है वो स्टिमुलेशन ज़्यादा बढ़ा देता है, उससे आपकी स्किन की हेल्थ अफ़ेक्ट होगी, आपको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा और अगर रात के समय ज़्यादा कॉफ़ी हो गई तो फिर कैफ़ीन का कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा और उसकी वजह से कॉर्टिज़ोल भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप रात में जगते हो पढ़ाई करने के लिए, तो फिर आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो। आप उस समय दूध ले सकते हो, उसके साथ अगर आपको चाहिए तो उसके साथ 1-2 बिस्किट भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको कोई हेल्दी स्नैकिंग करना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खा लिए, पॉपकॉर्न ले लिया या फिर आजकल जो हेल्दी हाई प्रोटीन स्नैक्स मिलते हैं, वो भी आप आराम से खा सकते हो। आपको कॉफ़ी 1 या फिर मैक्सिमम 2 बार रात को लेनी है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी जंक फूड रात को नहीं लेना है। कई बार जब हम रात को जगे रहते हैं, तब हमारे बॉडी में जो हंगर हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ग्रेलिन, उसका सिंथेसिस ज़्यादा होता है। तभी हमें बिंज ईटिंग की आदत लग जाती है। तो यही ध्यान में रखिए कि अगर आपको पढ़ाई के लिए रात में जगना भी है, तो आपको दिन भर में कहीं तो आपकी स्लीप कंप्लीट करनी है। अगर ये नहीं होगा, तो आप बिंज ईटिंग करोगे, मतलब चिप्स ज़्यादा खा लोगे या फिर जंक फूड है उसका सेवन उस समय बढ़ा लोगे। तो अगर इसमें से आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आज ही जान लीजिए कि इससे आपको वेट गेन होगा, आपके हार्मोन की हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी स्किन में एक्ने आने लगेंगे या फिर आपका हेयर फॉल होने लगेगा। छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप डाइट में चेंजेस कर सकते हो और आपकी हेल्थ जर्नी यंग एज से ही आप शुरू कर सकते हो।